हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन के आंकिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप सभी बने रहे, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो भी आप लोगों को डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरी है कोई सब्जेक्ट को लेकर के तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको पढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं और उसका हल भी करके दिखाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे, आप लोगों को कोई यहाँ पे डाउट नहीं रहने देंगे, सारा के सारा डाउट को क्लियर कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार से है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहले आपको इसमें समझना है कि क्या क्या चीज दिया हुआ है निकालने के लिए और क्या क्या चीज हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है। तो फोकस दूरी को अवतल दर्पण में हम लोग निगेटिव मानते हैं। क्यों निगेटिव मानते हैं, तो आप लोग इस चीज को समझिए कि जो भी चीज दर्पण के बाईं ओर रखी हुई रहेगी, यानी दर्पण के जो सामने होगा वो सारा के सारा निगेटिव होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, दर्पण के बाईं ओर जो भी चीज रखी जाएंगी या जो भी पॉइंट्स होगी, जो भी बिंदु होंगी, वो सारे के सारे निगेटिव होंगी। और दर्पण के दाईं ओर यानी दर्पण के जो पीछे रखी जाएंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग कवर कर लेना अगर आप लोग नहीं किए हैं तो चलिए अब बढ़ते क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ का जो वैल्यू है वो -20 सेंटीमीटर है। आगे कहता है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि दर्पण के ध्रुव से कहने का मतलब वो कौन सी दूरी हो जाएगी, तो वो वस्तु दूरी होगी। और वस्तु दूरी कितना दी गई है, 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी भी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। आप भी का मान निकालोगे तभी तो पता चल जाएगा ना क्या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। और दर्पण सूत्र को 1/v + 1/u = 1/f लिखते हैं। u का मतलब होता है वस्तु दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब दूरी और f का मतलब होता है फोकस दूरी। अब यहाँ पे हम लोग जो जो चीज दिया हुआ है उसको यहाँ पे मान पुट कर देंगे। जैसे 1/v, भी तो हमको निकालना ही था, देख लीजिए यहाँ पे भी हमको निकालना था, तो भी ज्यो का त्यों छोड़ देना है, ठीक है। और u का मान देखिए यहाँ पे 30 दे रखा था तो यहाँ पे हमने 30 रख दिया है। और f का मान 20 दे रखा है तो हमने यहाँ पे 20 रख दिया है। अब यहाँ पे लिखा है 1/v = देखिए अब ये दोनों प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है इसी टाइम यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो -1/30 = हो जाएगा 1/-20। फिर अब इसको सारा का सारा इस साइड लेके चलाए। देखिए -1/30 को इस साइड लेके चलाए तो इधर माइनस में था तो इधर आया तो प्लस में हो गया। हमने लिखा है 1/v = 1/-20 + 1/30। अब 30 और 20 का एलसीएम हमने यहाँ पे ले लिया, तो 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है 30 और 20 का एलसीएम 60। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ बना लो, तो यहाँ से देखिए 20 × 60 तो -3 हो गया। फिर यहाँ से 30 दूना 60, तो यहाँ 2 बचा तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब इन दोनों को माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो घटाने के बाद क्या आ गया, -1/60। ये -1/60 किसका वैल्यू आया, 1/v का। तो अगर हम यहाँ पे खाली भी निकालें तो ये तिरछा तिरछी आप गुना करोगे तो ये खाली भी बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी कहने का इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा, यानी जिस ओर वस्तु को रखा गया है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा, यानी ये दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर इस तरीके से है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की
फोकस दूरी निकालिए, यानी एफ का मान आपको निकालना है। तो चलिए फिर से हम लोग वही चीज करेंगे, जो जो चीज दिया है उसको पहले लिख लेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज दे रखा है। कहता है कि एक अवतल दर्पण के सामने, यानी सामने कहने का मतलब ये वस्तु दूरी होगा। तो यू का मान हमने यहाँ पे लिख दिया है 30 सेंटीमीटर। अभी हमने आपको समझाया था कि माइनस प्लस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये दर्पण के सामने वस्तु दूरी। और आप लोग एक चीज को गांठ बांध लीजिए कि कोई भी वस्तु में कोई भी मतलब दर्पण में जो वस्तु दूरी होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, यानी हमेशा u का मान निगेटिव आएगा। उत्तल दर्पण में u छोड़ करके बाकी जो भी चीज है वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे u दे रखा है। फिर कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है, यानी v का मान क्या होगा, प्लस होगा। और हमने यहाँ पे v का मान प्लस लिया है। फिर अब यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में कि दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, यानी हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दर्पण सूत्र का यूज करेंगे। और दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब यहाँ पे सभी का मान पुट कर दो। तो v का मान कितना था, देख लो 40 था, यहाँ पे हमने 40 भर दिया, प्लस कर दिया बीच में। और u का मान -30 था, हमने -30 कर दिया। अब यहाँ पे 30 और 40 का लघुत्तम ले लिया, यानी एलसीएम ले लिया। और एलसीएम 30-40 का कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 120 में क्या करेंगे, बारी बारी से भाग देंगे। तो 40 दिया 120, यानी 3 आ जाएगा। और 30 का 20 से, यानी -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे -4 क्यों हुआ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। अब इसको करोगे तो 3 - 4 = -1 आ जाएगा, ठीक है। -1/120 बराबर 1/f। अब यहाँ से जब f का मान निकालोगे तो f का मान कितना आ जाएगा, -120 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप तिरछा तिरछी गुना करोगे। तो अब जो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 120 सेंटीमीटर। और आपसे कोई अगर पूछ ले कि ये फोकस दूरी दर्पण के किस ओर बनेगी, तो देख लो यहाँ पे निगेटिव है। निगेटिव कहने का मतलब ऋणात्मक जो मान देगा वो दर्पण के सामने होगा। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी बच्चों वो दर्पण के सामने होगी। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा हिंट्स भी दे रखा है, तो आप हिंट्स के माध्यम से भी कर सकते हो। अन्यथा आपको समझना है तो आप इस वीडियो में अच्छे से बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट हम समझा के रहेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और वह सीधा होगा या उल्टा, ये पूरा चीज आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो चीज दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो क्या क्या चीज दे रखा है, चलिए क्वेश्चंस को पहले फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जैसी कहा तो हमने यहाँ f लिख दिया, और f का मान माइनस में रखा क्योंकि ये दर्पण आपका अवतल है। तो f का मान -15 हो गया। फिर कहता है कि इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 25 सेंटीमीटर कहने का मतलब वस्तु की दूरी, और ये कितना है, -25 सेंटीमीटर है। फिर आगे कहता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो वस्तु हमेशा जब रखी जाएगी, देखिए मान लीजिए ये आपका दर्पण है और इस पर आप वस्तु को रखेंगे, तो इस कंडीशन में रखेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर की ओर जो भी वस्तु होंगी उसका जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो नीचे की ओर रखी जाएंगी उसका जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। तो ये ऊपर की ओर रखा जा रहा है, यानी इसका मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। तो हमने यहाँ पे H1 इसका नाम दिया है, और H1 बराबर 4 सेंटीमीटर लिखा है। अब क्वेश्चन में कहा है कि इसकी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, इसका मतलब भी निकालना है। और ये प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो ये प्रतिबिंब का आकार को हमने H2 से सूचित किया है, यानी V और H2 हम लोगों को फाइंड करना है। तो अब चलिए हम लोग एक सूत्र फिर से यूज करते हैं जिसका नाम है दर्पण सूत्र,
और दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से 1/b कर लेते हैं, u का मान यहाँ से पुट कर देते हैं -25, हमने यहाँ पे 25 भी लिख दिया। फिर उसके बाद जो f का वैल्यू था -15, यहाँ पे हमने f का मान भी रख दिया -15। अब यहाँ से कर दिया 1/b प्लस माइनस क्या हो गया माइनस कर दिए 1/25 इक्वल टू 1/-15। फिर यहाँ से 1/b बराबर कर दिए 1/-15 प्लस 1/25। प्लस क्यों हो गया? क्योंकि इधर माइनस था और ये बराबर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। अब यहाँ से 1/b बराबर इन दोनों का यहाँ पे करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 15 × 75 तो ऊपर 5 आ गया और 25 × 75 तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों को घटा दो, क्योंकि माइनस प्लस है ना तो ये तो घटेगा ही। तो -5 में से +3 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। यानी 1/b बराबर -2/75, इसलिए खाली भी करेंगे तो -75/2 हो जाएगा। यानी v का जो वैल्यू आ जाएगा वो -37.5 आएगा। 37 पॉइंट क्या होगा? 5 आएगा, और ये भी सेंटीमीटर में। एक इसका मान निकल गया तो v का। अब क्वेश्चन में आगे आपसे कहा था कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो प्रतिबिंब का आकार कहने का मतलब हमको क्या फाइंड करना है? S2 करना है। देखो ऊपर हमने लिखा भी है यहाँ पे कि हम लोगों को S2 क्या होगा। तो S2 के लिए क्या करना होगा? आपको आवर्धन के सूत्र पर जाना होगा। तो आवर्धन के सूत्र m बराबर होता है -v/u इक्वल टू h2/h1। तो यहाँ पे v और u दे रखा है, h1 भी दे रखा है, h2 नहीं दे रखा है। तो हमने v और u का मान पुट कर दिया। v का मान यहाँ से भर दिया -37/5, और u का मान ऊपर देखिए यहाँ पे 25 आया था, देख लीजिए यहाँ पे u का मान 25, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? 25 भर दिया है। फिर h2 और h1 का मान 4 दे रखा था, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए इस तरीके से आगे बढ़ करके आ जाएगा। S2 बराबर जो चीज दिया रखा था उसको हमने यहाँ पे कर लिया है तिरछा तिरछी गुना। जैसे देख लीजिए आप इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। 25 नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, तो देखिए 37.5 में आप 4 से जब गुना करेंगे तो ये 150 आ जाएगा, और 25 में 6 से जब भाग करेंगे, 25 से जब 150 में भाग करेंगे तो ये 6 मरतबे कट जाएगा। यानी H2 का जो मान आ रहा है वो -6 आ रहा है। -6 कहने का मतलब जब ये वस्तु कैसा होगा, तो मान लीजिए कि ये आपका दर्पण था, ठीक है, तो ये -6 नीचे की ओर दिखाएगा, यानी वस्तु उल्टा दिखाएगा। हमने लिखा भी है कि अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर पर बनेगा, जिसका आकार 6 सेंटीमीटर होगा। यह उल्टा होगा और वास्तविक बनेगा। ये क्या बनेगा? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला जो हम लोगों का नंबर क्वेश्चन है वो 4 है। देखिए 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु का मतलब बिंब भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, तो आप लोग इससे डरना नहीं, चाहे इसे आप लोग बरगलाना नहीं। तो वस्तु रखी गई है यानी बिंब रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालिए। यानी यहाँ पे f निकालना है और यहाँ पे H2 निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग इजी तरीके से सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले इस चीज को यहाँ पे समझिए और इसको लिखते हुए चलिए। कहता है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब u का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे लिखा भी कि u का मान बराबर -20 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में कहता है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी है? तो +2 सेंटीमीटर। प्लस क्यों? क्योंकि ये प्रधान अक्ष पे ऊपर की ओर रखी जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब मिलता है, यानी v का मान मिलता है। तो v का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया। v का मान कितना लिखा है? तो -40 सेंटीमीटर।
तो क्वेश्चन में बताना है आपको कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी और H2 क्या होगा, यानी प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए अब यहाँ पे एक सूत्र का यूज करते हैं जिसका नाम है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के माध्यम से आप लिखेंगे 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां तक आपने कर लिया। फिर अब यहां से v का मान भर देंगे, तो v का मान कितना था -40 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे -40 सेंटीमीटर भर दिया। u का मान था -20 सेंटीमीटर, देख लीजिए u का मान यहाँ पे, तो हमने u का मान भर दिया। f पता नहीं था तो f ज्यों का त्यों छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो मतलब प्लस माइनस तो आप समझ पा रहे होंगे, अब यहाँ पे डायरेक्टली कि माइनस होता है, और नहीं तो आप डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 40-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 40 में 1 से करोगे तो -1 आ जाएगा, और 20 से 40 में भाग दोगे तो 2 आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, तो ये -3/40 इक्वल टू आ जाएगा 1/f। अब अगर खाली f निकालें तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 40 बटा कितना आ जाएगा -40/3, यानी इसका जो f का वैल्यू आ जाएगा जब आप 3 से 40 में भाग करोगे तो ये 13.33, मतलब 3 आता ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में इसका लिख दिया 13.3 सेंटीमीटर। ये किसका मान निकल गया, f का मान निकल गया। क्वेश्चन में एक चीज और फाइंड करना था, वो था H2। H2 कितना होगा, H2 कहने का मतलब प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी के लिए आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे आवर्धन की सहायता लेना होगा। आवर्धन बराबर आपने पढ़ा भी है -v/u इक्वल टू H2/H1। अब यहाँ पे जो u और v है उसका मान पुट कर दीजिए और H2 का मान निकाल लीजिए। अब देखिए v का मान कितना था, तो v का मान ऊपर यहाँ पे देखिए ये -40 था, देख लीजिए -40 था, तो हमने यहाँ पे -40 रख दिया, ठीक है। फिर u का मान 20 था, -20 था, हमने -20 रख दिया। फिर H2 और H1 का मान 2 दे ले था, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी इधर से इधर और इधर से इधर गुना करा लो, तो इधर से कराओगे तो -40, देखो यहाँ से ये तो माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो -40 और +2 हो जाएगा, और नीचे जो का त्यों 20 रह जाएगा, और ये H2 का वैल्यू देगा। तो अब यहाँ से अगर काटना चाहें तो देख लो, यहाँ से काट दो, 20 दूना यहाँ से काट दो, तो 20 दूना 40, 2 दूनी 4, और ये -4 आएगा। और ये -4 आता है बच्चों, वो ये बताता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और जब उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहता है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, यानी वस्तु को हम लोग बिंब भी बोलते हैं, रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार यानी उसका जो साइज है वो 3 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। यानी आपको यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है और क्या क्या दिया है, पहले इसको हम यहाँ पे नोट करके आपको बता देते हैं। तो देखिए पहले कहता है कि दर्पण से, तो दर्पण से कहने का मतलब वस्तु दूरी हो गया, और ये कितना है -32 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु रखी गई है 2 सेंटीमीटर ऊंची, तो ऊंची रखी गई है यानी प्लस में आ जाएगी। फिर इसमें कहा है कि उसका जो आकार है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर का है, यानी प्रतिबिंब का जो आकार है, यानी जो प्रतिबिंब का साइज है वो 3 सेंटीमीटर है, और ये जो प्रतिबिंब की साइज है ये इसका उल्टा है। तो उल्टा में यानी कहने का मतलब ये नीचे की ओर बना है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, और हमने यहाँ पे माइनस में लिखा भी है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी और इसकी प्रतिबिंब दूरी क्या होगी। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, आवर्धन बराबर। आवर्धन बराबर हम लोग जानते हैं या पढ़े भी है कि -v/u इक्वल टू होता है H2/H1। तो यहाँ पे u और v जिसका जिसका मान दिया है उसका पुट कर देंगे। तो हमको तो v का मान पता ही नहीं है, u का मान पता है, तो u का मान हमने यहाँ पे लिख दिया है 32 सेंटीमीटर। H2 का मान दिया हुआ था -3 और H1 का मान
देखिए यहाँ पे h1 का मान दे लेता 2, तो इसको भी हमने पुट कर दिया, फिर से तिरछा तिरछी गुना करा दिया, तो देखिए इसको इधर से इसको इधर से, तो 2v इक्वल टू इतना आ गया, इसलिए v का जो मान आ गया वो आ गया -3 सेंटीमीटर गुना 32/2। यहाँ से काट दिया 16 दूनी 32 और v का जो मान आ गया वो -48 सेंटीमीटर आ गया, यानी v -48 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। अब यहाँ से एक चीज और फाइंड करना था, f फाइंड करना था, तो f के लिए क्या करना होगा, दर्पण सूत्र का यूज करना होगा। हमने यहाँ पे लिखा भी है, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f बराबर। तो यहाँ पे हमने v u का मान भर दिया और f का मान निकाल लिया। तो v का मान कितना था, -48, और u का मान था -32। इन दोनों का जब लघुत्तम लिया तो 96 आ गया, और 96 में 48 से भाग दिया तो -2, और 32 से 96 में भाग दिया तो -3। जब इन दोनों का ऐड किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 सेंटीमीटर, -5 बटा कितना आ गया 96 इक्वल टू 1/f। अगर खाली f निकालेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 96/5। जब इसको 5 से 96 भाग करेंगे तो आ जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर पर बनेगा, जिसका जो फोकस दूरी होगा वो 19.2 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु या बिंब कह सकते हैं का 4 गुना अवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसको समझना है। देखिए कहता है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसका आगे की बात करता है तो इसमें कहता है कि 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो m का मान क्या हो जाएगा -4। क्यों -4 होगा, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, और वास्तविक कब बनता है, जब वो नीचे की ओर दिखाता है। तो m का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसका नाम है m बराबर -v/u। अब यहाँ से m का मान पुट कर देंगे, v का मान निकालना है हम लोगों को, और यहाँ पे u का मान दे रखा था। अब यहाँ पे v बराबर निकालें तो इसको तिरछा तिरछी गुना करा देंगे तो 10 चौका 40, यानी v का जो वैल्यू आ जाएगा वो -40 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के ठीक सामने बनेगा, और उसकी जो दूरी रहेगी वो 40 सेंटीमीटर रहेगी। आप लोग ध्यान रखना, ये दर्पण के सामने बनेगी और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। ये क्वेश्चन में कहता है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी इसमें भी v का मान पूछा गया है। तो चलिए आइए क्वेश्चंस को हल करते हैं। इसमें क्या क्या चीज दिए रखा है, पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए कहता है वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब r का मान दे रखा है, तो r बराबर हमने यहाँ पे लिख दिया 12 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी u का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि v का मान क्या होगा। तो v का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको f का मान ज्ञात करना होगा। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, f बराबर r/2, यानी फोकस त्रिज्या की आधी होती है। अब यहाँ से हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और r का मान पुट करेंगे और f का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो f का जो मान आ रहा है वो 6 सेंटीमीटर आ रहा है। अब यहाँ से आपको एक सूत्र का प्रयोग करना है जिसका नाम है दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र कहता है कि 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से u का मान भरेंगे, f का मान भरेंगे और v का मान निकाल लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे u का मान -12 सेंटीमीटर बने और f का मान 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 1/v बराबर क्या आ गया, तो 1/6, ये इधर गया तो प्लस में आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिए, 12 चौका एलसीएम 12, 2 + 1 यानी 3/12, और v का जो मान निकल करके आज गया वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और उसकी जो दूरी रहेगी वो 4 सेंटीमीटर रहेगी। क्यों दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि इसका जो v का मान है बच्चों वो पॉजिटिव है, प्लस में है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 खत्म हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। फोकस दूरी कितनी है, 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, और बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यह वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले क्या क्या दिया है इसके बारे में चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो f का मान क्या हो जाएगा 1.5 m, यानी 1.5 मीटर है, और ये प्लस में क्यों है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें u क्या होगा, निगेटिव होगा, और u का मान कितना दिया है, देखिए 5 मीटर, तो हमने u का मान 5 रख दिया है। अब यहाँ से v का मान निकालना था, तो इसके लिए दर्पण सूत्र का सहारा हमने लिया, और दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब यहाँ से u और f का मान पुट कर दिया, तो देखिए u का मान कितना था, तो u का मान कितना था 1/-5, और f का मान था 1.15, 15 नहीं था 1.5 ही था, ठीक है, 1.5 था। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इसको इधर लेके चला गया, तो ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया था, तो इधर आने के बाद ये प्लस हो गया। फिर यहाँ से हमने 1.5 को 10/15 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 से 10 में आप भाग देंगे तो यही चीज़ आने वाला है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे कितना आ गया, तो 10 + 3/15 यानी 13/15 आ गया। अब यहाँ पे v का जो वैल्यू हो गया वो सीधे उलट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1/v का मान आ रहा था, तो खाली v के लिए क्या हो गया 13/15 हो गया, सॉरी 1/v के लिए 13/15 हो गया, तो खाली v के लिए 15/13 हो गया। यानी आप 13 से 15 में जैसे डिवाइड कीजिएगा तो 1.15 मीटर आ जाएगा। ये बता दिया कि जो वस्तु है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव कहने का मतलब ये दर्पण के कहाँ बनेगा, दर्पण के नीचे बने, यानी वस्तु दर्पण के सामने ही बनेगा, लेकिन ये नीचे की ओर बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इसकी जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो कैसा होगा। तो आकार कहने का मतलब यहाँ पे आपको H2 फाइंड करना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -v/u H2/H1, देखिए यहाँ पे हमने किया है, तो यहाँ पे जब करेंगे तो v का मान और u का मान दे रखा था, हमने पुट कर दिया v और u का मान, देखिए यहाँ पे v और u का मान पुट कर दिया, यहाँ पे 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, 1.5 है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सुधार लेंगे, सॉरी यहाँ पे v का मान तो 1.15 ही आया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे v का मान 1.15 ही आया है। तो इसको जब आप काटेंगे तो ये 0.23 आ जाएगा, अर्थात वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार होगा 1.15, और ये वस्तु के आकार से 0.23 गुना होगा, छोटा होगा, आभासी होगा। तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कहता है यहाँ पे कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
6 सेंटीमीटर है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप बताइए। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि दिया क्या क्या है। तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो फोकस दूरी दिया है और उत्तल दर्पण है तो एफ का मान प्लस आएगा। प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी माइनस में आएगा क्योंकि ये उत्तल दर्पण की है और कोई भी दर्पण में जो वस्तु दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव ही होती है। तो यहाँ पे u का मान -7.5 आ गया। h1 यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि एक ऊंची वस्तु को रखी गई है जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ पे 3 भर दिया। और उसके बाद क्वेश्चन में कहा कि प्रतिबिंब का स्थान यानी v का मान क्या होगा, उसका आकार कैसा होगा यानी h2 का मान क्या होगा। तो अब यहाँ से हम लोग दर्पण सूत्र यूज करेंगे और दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f बराबर यूज करना है। यहाँ पे यही तो है आपका दर्पण सूत्र और यहाँ पे जो जो मान है उसको पुट कर देना है। तो u का मान हमने पुट कर दिया, f का मान कर दिया, फिर यहाँ पे भिन्न का जोड़ ले लिया। भिन्न का जोड़ लेने के बाद इन सभी का यहाँ पे क्या कर दिया, 7/5 को हमने 10/75 कर दिया। दशमलव को जब हटाया तो ये 10 ऊपर से नीचे से ऊपर चला गया और यहाँ पे 1/v का जो फाइनली आ गया वो आ गया 25 + 20/150। अब 25 + 20 करेंगे तो 45 आ जाएगा और ये 1/v का वैल्यू है। आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते थे 45/150। ठीक है, तो इसलिए खाली v बराबर क्या हो गया 150/45 यानी कि 3.33 सेंटीमीटर। अब जो m का मान आ जाएगा वो किस पे निकालना होगा, -v/u = h2/h1। अब यहाँ पे v का मान पुट कर दीजिए तो v का मान हमने यहाँ से निकाला था 3.33 सेंटीमीटर, तो माइनस यहाँ पे बैठेगा। क्यों? क्योंकि m बराबर -v/u होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे देख लेने, समझ लेने हैं। उसके बाद आप खुद से भी प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को कहीं पे फंसता है तभी आप ये वीडियो को देखिए समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने H2 का जो मान निकाल लिया वो 1.33 ला दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो 3.33 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। वस्तु के विपरीत ओर बनेगा, यानी वस्तु यहाँ रखा हुआ है तो इसके इस साइड बनेगा और ये काल्पनिक होगा, सीधा होगा, जिसकी जो ऊंचाई होगी वो 1.33 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आज का 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये टफ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम आपको समझा देते हैं यहाँ पे। तो चलिए जो जो चीज दिया पहले उसको लिख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f का मान कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति कहने का मतलब u का मान पूछा है, तो u बराबर हमने व्हाट कर दिया। फिर आगे चल के कहता है इसी में कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। यानी कहने का इसका मतलब है कि m का जो मान है वो +-2 है। क्यों +-2 है? क्योंकि एक बार हम m का मान प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे और उसके बाद इसकी स्थिति को बताएंगे। तो देखिए आवर्धन बराबर हमने लिखा है -v/u। यहाँ पे m का मान पहले प्लस लिया है, यहाँ पे लिखा भी है कि m बराबर +2 लेने पर। तो जब m बराबर +2 ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इसको तिरछा तिरछी करने पर, इसको में करने पर तो ये -v बराबर 2u आ जा रहा है, इसलिए खाली v बराबर क्या आ जाएगा -2u। अब यहाँ से दर्पण सूत्र यूज करेंगे और u का मान निकालेंगे। तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। v के जगह पे अब ये वाला मान पुट करेंगे। v के जगह पे क्या लिखेंगे -2u प्लस कर देंगे 1/u = 1/f। 2u और u का एलसीएम क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा। 2u को 2u से भाग करेंगे तो -1 और 2u को u से भाग करेंगे तो
यू यू कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। इन दोनों को करने के बाद आ जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी 1/2u इक्वल टू 1/20। इसलिए खाली जो u का मान आ जाएगा वो -20/2 आ जाएगा और एक u का मान आ जाएगा, यानी पहली जो स्थिति होगी वो 10 सेंटीमीटर की स्थिति पर होगी। कब? जब m का मान +2 लेंगे तो। फिर यहाँ पे हमने एक और चीज किया है, m का मान माइनस लिया है। पुनः हमने लिखा है कि m का मान -2 लेने पर, तो m का मान जैसे ही आप -2 लेंगे तो u का जो मान आ जाएगा वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये वाला जो पॉइंट्स है आप खुद से कर लीजिए, वीडियो पॉज करके देखिए। हम आपको थोड़ा थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नोट हो जाए, ठीक है। और लास्ट में आपको ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है कि वस्तु की जो स्थिति होगी वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर पर होगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले कंटेंट में।